के ऊपर विद्येश्वर संहिता सुनी आपने। अब रुद्र संहिता का आरंभ हो गया। रुद्र संहिता में सबसे पहले सृष्टि खंड आता है। तो सृष्टि खंड में तथा नारद जी को भोज सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति करी। स्तुति के अनंतर प्रसंग कहते हैं नारद जी को विवाह करने की विचार। और नारद जी को भोज भी पैदा हुआ था। नारद जी ने काम के ऊपर विजय प्राप्त करी। तो विजय प्राप्त करने के पश्चात उनको अहंकार की प्राप्ति हो गई। पिछले दिन आपने कथा श्रवण करी थी, रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, बेलपत्र को लेकर के और ब्रह्मा और भगवान विष्णु को युद्ध को लेकर के। उस कथा का सार हुआ कि जो कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो ईश्वर को यानी शासक को अपराधी व्यक्ति को जरूर दंड देना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने जो सभी के स्वामी हैं, सभी के ऊपर शासन करने वाले ईश्वर है, झूठ बोलने वाले ब्रह्मा जी को उन्होंने दंड दिया। एक जगह वर्णन आता है जब भगवान ब्रह्मा जी ने अपराध कर दिया तो शिव जी ने देखा कि अपराध इन्होंने किया, यदि मैं इनको दंड नहीं दूंगा, मैं सभी के ऊपर शासन करने वाला ईश्वर हूँ, यदि मैं इनको दंड नहीं देता हूँ तो इनकी जो संतान आगे पैदा होगी वह भी इसी प्रकार से व्यभिचार कर्म में प्रवृत्त हो जाएगी। इसी हेतु से शुरू से ही यदि दंड दे दिया जाए तो दंड के प्रभाव से व्यक्ति फिर अपराध करना बंद कर देता है। तो इसलिए यदि मैं दंड नहीं दूंगा तो एक परंपरा बनी रहेगी कि हर व्यक्ति राजा की शासन में नहीं चलेगा, अपराध का उसको भय नहीं होगा। तो अपराधी व्यक्ति अपराध करते ही लगेगा, करता ही रहेगा। इसलिए तुरंत ही अपराधी को दंड दे देना चाहिए। यदि जो राजा अपराधी को दंड नहीं देता तो वो राजा को ही पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ईश्वर ने विचार किया, मैं दंड दूंगा तो भविष्य में जो अन्य राजा होंगे वह भी अपराधी को शीघ्र दंड दे देंगे। यदि मैं नहीं दूंगा तो अन्य राजा भी उपेक्षा कर लेंगे अपराधी की। तो अपराधी की यदि राजा को उपेक्षा कर दी तो फिर जो सामान्य जनता है, साधु सज्जन आदि है, उनको जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुरंत ही राजा को चाहिए कि अपराधी को शीघ्र ही फांसी की सजा, मृत्युदंड, अन्य जिस विषय में उसने अपराध किया उसी अपराध संबंधी उसको दंड दे देना चाहिए। भगवान शिव जी ने तो भैरव को उत्पन्न करके भगवान ब्रह्मा जी का जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था उसी मुख को ही काट दिया, तो ये उनको दंड दे दिया। बाद में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने जो काल भैरव है तो मेरे को मानना ही चाहते हैं, तो भगवान विष्णु ने फिर शिव जी को प्रसन्न किया और क्षमा याचना मांगी। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने भी क्षमा याचना मांगी कि आज से दोबारा के अब मैं झूठ कभी भी नहीं बोलूँगा इत्यादि भगवान की स्तुति करी। तो शिव जी उनकी ब्रह्मा की स्तुति सुन करके, विष्णु भगवान की स्तुति सुन करके और केतकी नामक है जो पुष्प था उसकी स्तुति सुन करके तीनों ऊपर प्रसन्न हो गए। तो केतकी को तो वरदान दे दिया था, फिर मेरे ऊपर तो तुम नहीं चढ़ोगे, किंतु मेरे से इधर मेरे जो भिन्न रूप है, मेरे समान अन्य जो देवी देवता हैं उनके ऊपर तो जरूर चढ़ोगे, तो इसलिए तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा और तुम भी मंडप के माध्यम से मेरे ऊपर चढ़ोगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न होकर के उनको वरदान दे दिया कि तुम आज से सृष्टि कार्य करो। विष्णु भगवान को आशीर्वाद दिया कि तुम पालन करो। फिर शिव जी का एक दूसरा रूप है रुद्र भगवान, तो रुद्र को संहार करने का दायित्व दिया था। बाद में भगवान शिव जी के से ही रुद्र पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी के माध्यम से पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी के त्रिपुटी से पैदा हुए थे। तो रुद्र संहार करने वाले होते हैं, इस शिव जी का ही अवतार था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, सृष्टि करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी, हे भोलेनाथ आप मेरे
पुत्र के रूप में पैदा हो। तो जब इस प्रकार से प्रार्थना ब्रह्मा जी ने करी तो भगवान शिव जी उनके त्रिपुटी से अहंकार के देवता के रूप में रुद्र देवता के रूप में पैदा हुए थे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के रुद्र पुत्र भी कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर के सृष्टि करने लगे, विष्णु भगवान पालन करने लगे, रुद्र देवता संहार करने लगे। तो जो परम शिव है वो मणिपुर में रह करके अथवा अपनी पत्नी पार्वती रूप श्री विद्या है उससे युक्त होकर के शरीर के साक्षी बन करके अवस्थित रहते हैं। आपने जो पूर्व में मणिपुर नाम का जो देश सुना है, प्रदेश सुना है, वो उसी का ही प्रतीक है। ऐसे आप श्री विद्या की उपासना किसी करता होगा, स्त्री भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, तो उसमें एक फोटो रहता है। भगवान शिव जी जैसे विष्णु भगवान से सैया के ऊपर शयन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव भी, परम शिव भी, सदा शिव भी एक पलंग रहता है, तखत रहता है, अथवा मिट्टी का भी रहता है, कहीं कहीं पर तखत रहता है। उस तखत के ऊपर सोए रहते हैं, लेटे हुए हैं, एक सर को एक हाथ को तकिया बना कर लेटे रहते हैं। उनके नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर माता पार्वती रूप श्री विद्या श्री देवी त्रिपुर सुंदरी एक उस पे बैठी रहती है। और उसको श्री लक्ष्मी का ही प्रतीक कहते हैं, शक्ति का ही प्रतीक कहते हैं, सभी को प्रतीक कहते हैं। भोग और मोक्ष को देने वाली होती है। श्री विद्या की उपासना करने वाले व्यक्ति इसी प्रकार से उसकी उपासना करते हैं। तो वह वहाँ पर शिव जी के साथ युक्त रहती है। ये दोनों ही सृष्टि करते हैं। तो जो पूर्व भारत में, पूर्व दिशा में जो मणिपुर है उसी का ही प्रतीक कहलाता है। वहीं पर त्रिपुर सुंदरी नाम का एक मंदिर भी है। त्रिपुरा नाम के जो प्रदेश है, जिला है, प्रदेश है त्रिपुरा में, तो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। वहीं पैदा होकर के उसने राक्षसों का संहार किया था। तो शिव जी को अपनी पत्नी शक्ति रूप श्री विद्या के साथ युक्त होकर के मणिपुर में, यानी मणिद्वीप में, मणिपुर का अर्थ है मणिद्वीप, जो इस पटल के शिला से बना हुआ है। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात आदि से वो लोग सजा हुआ है। श्री मद देवी भागवत महापुराण में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मणिद्वीप का इतना बड़ा विशाल है, इतना भयंकर है, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, उनसे घिरा हुआ रहता है, दीवार लगी हुई है, जंगल आदि भी सोने चांदी के हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। उसमें विशेष महिमा का है देवी भागवत पुराण में, दूसरी जगह कम कम गाते हैं। तो ऐसे मणिपुर द्वीप में, मणिद्वीप में भगवान शिव जी निवास करते हैं। फिर दूसरा भगवान शिव जी का निवास स्थान है काशी, जो वाराणसी है। वरुणा नाम की नदी और असी नाम की नदी, इन दोनों के बीच का जो भाग है उसको काशी कहते हैं। प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये भगवान शिव जी ने अपने हृदय से उत्पन्न किया था, इसलिए वो हृदय में ज्ञान प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए वह नगरी मोक्ष को देने वाली, ज्ञान को देने वाली होती है। और काशी मरणात् मुक्ति, ये शास्त्र का वचन है। काशी में मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि कीड़े मकोड़े मरे तो वो उनका मोक्ष ये होता है कि अगले जन्म में उनको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाएगी उसकी महिमा से। और जो साधु सज्जन आदि मरे, स्त्री पुरुष मरे, तो जिन्होंने भजन आदि किया है भगवान का, तो उनको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका तात्पर्य है। भगवान शिव जी के सामने काल भैरव महाराज 3 घड़ी में उसका जीव के सारे पुण्य वाले पाप वाले फल उगा देते हैं। फिर शुद्ध करके यानी काल भैरव महाराज शिव जी के सामने ले जाते हैं। तो शिव जी उसको देखते कि निर्मल हो गया, फिर ज्ञान उसके सामने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। तो वो ब्रह्म ज्ञान को काल का ही वाचक हो गए। फिर उसको कहते थे हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये 4 महावाक्य इनका उपदेश करते हैं। तो जीव जिससे स्त्री अथवा पुरुष का अंतःकरण शुद्ध है तो तुरंत ही उसको ज्ञान हो जाता है। इन महावाक्यों को सुनते, ओंकार का आदि सुनते,
मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार और जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, फिर वो मुक्त ही हो जाता है, उसको फिर दोबारा फिर जन्म की प्राप्ति नहीं होती। हम भी, आप भी यदि ये दृढ़ निश्चय कर लें कि मैं ना तो स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न मैं बालक हूँ, न मैं बालिका हूँ, न मैं कर्ता हूँ, न मैं भोक्ता हूँ, न मैं जन्मने वाला हूँ, न मैं मरने वाला हूँ, तो मैं तो असंख्य कूटस्थ पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। ऐसा जो कोई स्त्री अथवा पुरुष से दृढ़ निश्चय कर ले तो इसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को ही मुक्ति कहते हैं। फिर मरने के बाद दोबारा उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब जैसे माता है अपने पुत्र को शुद्ध करके स्नान आदि करा करके पिता की गोदी में दे देती है ना, उसके पति की गोदी में दे देती है। माता का जो बच्चा है यदि 1 वर्ष 2 वर्ष का बालक है तो स्नान आदि करा करके तिलक आदि लगा करके शुद्ध करके स्नान आदि नए वस्त्र पहना करके जैसे पति के गोद में अथवा पुत्र के पिता के गोद में बालक को दे देती है, उसी प्रकार से काल भैरव महाराज भी उस जीव को शुद्ध कर देते हैं। पाप पर पुण्य का फल हुआ करके फिर शिव जी उसको अपनी गोद में बैठा करके ब्रह्म ज्ञान को पेश कर देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर यह है कि कथा है यदि किसी ने पाप वाले कर्म कर लिए तो भगवान शिव जी की आराधना से, प्रायश्चित के माध्यम से, आराधना से सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। नहीं तो प्रायश्चित नहीं किया तो फिर जीव को उस पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। फिर कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है, जानवर आदि बनना पड़ता है, अन्य नारकीय कष्ट को भोगना पड़ता है। तो जिसने पाप कर्म किया है प्रायश्चित कर ले, नहीं किया तो भगवान की भक्ति करता है तो उससे मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, होती है। अब आगे कहते हैं कथा कि किसी काल विशेष में नारद भगवान जी उनको तपस्या करने की इच्छा हुई। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्यमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मनकारे। तो कहते हैं किसी काल विशेष में जो भगवान नारद जी हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं और मुनियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। विनीत आत्मा उनका आचरण सुख देता है। उन्होंने ऐसा मन बनाया कि मैं तपस्या करूं। यदि भी पहले से ही सर्वत्र आने जाने वाले थे, ज्ञान से, किंतु कभी कभी इच्छा हो जाती है ज्ञानियों को भी प्रारब्ध के भोग भोगने के लिए कि उन्होंने तपस्या करने की इच्छा कर ली। अब तपस्या करने के लिए कहीं किसी हिमालय क्षेत्र में चले गए तो उन्होंने एक आसन देखा। हिम सहले गुहा काचिद एकः परम शोभनः यत् समीपे स्फुरति सदा बहति वेगता। वह नारद भगवान तपस्या करने के लिए हिमालय क्षेत्र में चले गए। हिमालय क्षेत्र में जाकर के उन्होंने एक सुंदर गुफा देखी। उस गुफा के पास में गंगा जी बहने की बड़ी वेग से अर्थात गंगोत्री का किनारा था। गंगोत्री जो क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। आसपास करी होगी, जहाँ पर गंगोत्री है वहाँ पर की होगी अथवा 2-4 किलोमीटर आगे पीछे करी होगी। तो वहीं पर उन्होंने एक दिव्य आसन देखा है। आसन नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित था। ऐसे दिव्य आसन को देख करके, उसी गुफा को देख करके वहाँ पर नारद मुनि तपस्या करने के लिए प्रेरित हो गए। कहते हैं जिस स्थान पर किसी काल विशेष में भगवान शिव जी ने उसी स्थान पर तपस्या करी थी और तपस्या के बाद में कामदेव को विघ्न डालने के लिए आया तो भगवान शिव जी ने उस कामदेव को भस्मीभूत कर लिया। उसी स्थान पर उन्होंने तपस्या करी। फिर भगवान शिव जी ने उस क्षेत्र को वरदान दे दिया था कि जहाँ तक मनुष्यों की दृष्टि जाएगी वहाँ खड़े होकर के उतने एक क्षेत्र में कामदेव प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अपना प्रभाव कामदेव यदि युद्ध करने के लिए आया भी तो फिर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा।
तो कामदेव का हथियार कौन है? सुंदर सुंदर पुष्प और अरे इत्र आदि, और अरे स्त्रियां, पुरुषों के लिए स्त्रियां हैं और स्त्रियों के लिए पुरुष है। ये दोनों ही कामदेव के साधन होते हैं। इनके माध्यम से वह कामदेव हर स्त्री के ऊपर, हर पुरुष के ऊपर विजय प्राप्त करता है। साधक यदि पुरुष साधक है तो उसके लिए विघ्न डालने के लिए स्त्री रूप बाण है, प्रतिबंधक है। यदि शादी का स्त्री है तो उसके लिए प्रतिबंधक पुरुष होता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का लगाव होता है। लगाव क्यों होता है? इसमें एक हेतु है। जो विराट हुए है, ईश्वर सभी के ऊपर शासन करने वाला होता है, उसने पंचभूतों को निर्माण करके हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की। तो संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का अभिमान देकर हिरण्यगर्भ कहलाता है। वह हिरण्यगर्भ हमारा सूक्ष्म शरीर है। स्वप्न काल में हम उसी स्वप्न शरीर के द्वारा विषय को होते हैं, देखते हैं, सुनते, आते हैं, पीते। अब भाई स्वप्न शरीर को सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर में जाता है, उस काल में उसकी विराट संज्ञा, विश्व संज्ञा हो जाती है। वो जीवात्मा इसी स्थूल शरीर में बैठ करके भोग होता है। तो इसका जो अभिमानी देवता होते हैं, संपूर्ण जगत में अभिमान करने वाला, संपूर्ण स्थूल कार्य में अभिमान करने वाले को विराट कहते हैं। तो वह विराट जब परमात्मा ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ तो वह अकेला था। उसके पास में उसके साथ कोई स्त्री आदि नहीं थी। तो विराट था। तो विराट ने उत्पन्न होने के पश्चात ज्ञानी तो था ही, किंतु देखा कि मैं अकेला हूँ, तो उसको प्रसन्नता नहीं हुई, आकर उसको सुख नहीं मिला, रति नहीं आई उसको, रति यानी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो श्रुति उसमें कहती है एकाकी न रमते, अकेला व्यक्ति रमण नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति आनंद नहीं कर सकता। ये व्याकरण उपनिषद की श्रुति है। तो रति के लिए, आनंद के लिए दो चाहिए, जैसे दो खेलने के लिए दो बालक चाहिए, उसी प्रकार से रति के लिए, आनंद के लिए दो चाहिए, एक स्त्री एक पुरुष। तो दो के बिना ना तो स्त्री अकेली रमण कर सकती है और ना ही पुरुष अकेला ही रमण कर सकता। तो दोनों के रमण करने के लिए दोनों ही चाहिए। तो विराट अकेला था, इसलिए उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसने आनंद की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को दो भागों में विभक्त किया। तो दो भागों का संकल्प पूर्वक उसने एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न कर दिया। जब स्त्री पुरुष का जोड़ा कर दिया तो एक भाग से वो जोड़ा उत्पन्न हुआ, आधा भाग मनु कहलाया, आधा भाग शत्रु का कहलाया। तो आधी स्त्री, आधा जो विराट का जो शरीर में से उसने दो भाग किए, एक भाग में से जोड़े के रूप में स्त्री और पुरुष पैदा हुए। तो भाई स्त्री पुरुष विराट के शरीर से उत्पन्न हुए थे संकल्प के माध्यम से। विराट अलग भी बना रहा, किंतु स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में मनु शत्रु का पैदा हुए। तो मनु का आधा शरीर और शत्रु का आधा शरीर, दोनों को मिलकर के एक शरीर बनता है। तो विराट का आधा आधा शरीर था, आधा शरीर पुरुष का, आधा शरीर स्त्री का। तो जब तक स्त्री पुरुष के साथ संयुक्त नहीं होती तब तक स्त्री का शरीर भी अधूरा रहता है। जब तक पुरुष स्त्री के साथ युक्त नहीं रहता तब तक वह पुरुष भी अधूरा रहता है। इसलिए अपने आधे अंग को स्त्री भी चाहती है, आधे अंग को पुरुष भी चाहता है। इसलिए पुरुष की इच्छा होती है मैं स्त्री को प्राप्त करूँ। स्त्री को प्राप्त करने का मतलब होता है मैं आधे अंग से अधूरा हूँ, तो आधा अंग मेरा जो भार रखा हुआ है उसको एकत्रित कर लूँ। तो वह पुरुष स्त्री को चाह करके विवाह करके पूरा होता है। स्त्री भी पुरुष को चाह कर, स्त्री कहती है मेरा अंग अधूरा है, आधा अंग मेरा बाहर रखा हुआ, उसको मैं एकत्रित कर लूँ, जोड़ लूँ। तो पुरुष को चाहती है, पुरुष को चाहने से वह पूरा अंग हो जाता है विवाह करने के बाद। इसलिए स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति आकर्षण शक्ति होती है, क्योंकि विराट ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा था। इसलिए विराट ने बांटा था इसी हेतु से, विराट की प्रजा हम हैं, हमें मनुष्य शत्रु का प्रजा है, इसलिए हम भी स्त्री को चाहते, स्त्री भी हमको चाहेगी।
यानी पुरुष भी स्त्री को चाहता है और स्त्री भी पुरुष को चाहती है, क्योंकि दोनों का आधा आधा अंग है। तो अपने आधे आधे अंग को पूरा करने के लिए एक दूसरे की इच्छा होती है, इसी हेतु से एक दूसरे के प्रति आकर्षण शक्ति बनी रहती है। तो जहाँ पर है जो कामदेव को तो ये सहायक बनते हैं। शादी का यदि है, स्त्री को साधना कर रही है, उसके लिए प्रतिबंधक पुरुष ही होता है, और यदि कोई पुरुष साधना कर रहा है उसकी प्रतिबंधक स्त्री बन जाती है। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर भगवान शिव जी ने जिस स्थान पर कामदेव को वश किया था, वहीं पर उस स्थान को मंडरा दे दिया कि आज से इस स्थान पर कामदेव की चलती नहीं चलेगी। कामदेव किसी ना तो स्त्री यदि साधना करेगी तब भी उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता कामदेव। यदि पुरुष वहाँ पर कोई साधना करेगा तो उसके ऊपर भी कामदेव विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे आप चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट में एक जिला पर्वत का नाम है कालंजर। कालंजर पर्वत नाम का किसी काल विशेष में कलिंजय, यानी कलिंजय नाम का देश भी बना हुआ था, यानी राज्य भी था। तो वहाँ पर कलिंजय कली को जीतने वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पर कलियुग अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। क्यों नहीं डाल पाता? क्योंकि वहाँ पर माता पार्वती ने अथवा शिव जी ने उस क्षेत्र को ही वरदान दिया था किसी राजा के माध्यम से कि इस स्थान पर कलियुग विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी हेतु से उस पर्वत का नाम, उस क्षेत्र का नाम कलिंजय और कालांतर उसका नाम कलिंजर नाम का पर्वत पड़ रहा है। उसी कलिंजर अथवा कलिंजय नाम के पर्वत को लेकर के रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कुत्ता की कहानी आती है, स्वान की कहानी आती है। जिस ब्राह्मण को एक ब्राह्मण कुत्ते को मार दिया, बाद में वही स्वान राम जी के पास में गया। राम जी का महाराज, इस ब्राह्मण ने मेरे को बिना अपराध के मार दिया। तो राम जी ने कहा तुम क्या चाहते, इसको क्या करेंगे? तो उस स्वान ने बोला, इस ब्राह्मण देवता को स्वभाव से पेट खराब है, लेकिन इस देवता को कलिंजय नाम के जो शिव जी का मंदिर है उसका मठाधीश बना दो। राम जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? मठाधीश बनाने से तो फिर भी तो उसको सुख प्राप्त होगा। कि नहीं महाराज, वहाँ पर ये रहेंगे, मठाधीश बनेंगे, वहाँ पर चढ़ोतरी आएगी। यद्यपि इनका मन अभी अच्छा साफ नहीं है, तो चढ़ोतरी आने से धन जो व्यक्ति चढ़ाएगा, धन चढ़ाएगा, एक अपने जेब में रख लेंगे, तो उस के दोष बन जाएगा। तो दोष बन जाने से हो जाएगा अगले जन्म में कुत्ता ही बनेंगे। क्योंकि मैं भी अगले जन्म में इससे कुत्ता योनि से पहले वहाँ का मठाधीश था, तो मठाधीश होने के कारण मैंने जो चढ़ोतरी चढ़ाई थी, लोगों ने दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते थे तो धन चढ़ा देते, उस धन को मैंने सभी में बांटे बिना ही अपने लिए, अपने शरीर में प्रयोग कर लिया, अपने लिए व्यक्तिगत प्रयोग कर लिया। उस दोष से मेरे को अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ा इस जन्म में। इसलिए ये भी अगले जन्म में निश्चित रूप से कुत्ता ही बनेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो इसका तात्पर्य है कि हम किसी भी मठ में रहते हैं, मेहनत बन गए, तो जिस व्यक्ति ने दान दिया है उस दान को हम सभी को बांट कर खाना चाहिए। इसलिए कोई भी स्त्री अथवा पुरुष दान देती है, व्यक्तिगत वो मेहनत को दान नहीं देती, व्यक्तिगत मेहनत को दान नहीं देती, बल्कि वहाँ पर रहने वाले सारे के लिए, सभी के लिए, जो भी साधक शादी का स्त्री पुरुष रहते हैं उन सभी को उपभोग के लिए ही दान देने वाला दाता उन सभी के लिए दान देता है। किंतु जो मठाधीश व्यक्तिगत मान लेते हैं तो दोष उनको लगता है, क्योंकि दान देने वाले व्यक्ति ने तो सभी के लिए दिया था। ये नहीं दिया था मैं अपने मान एक के लिए दे रहा हूँ, अपने गुरु के लिए दे रहा हूँ, इसका तात्पर्य नहीं, वो सभी के लिए दिया था। हाँ, किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत मान दिया है तो दोष लगेगा। तो वहाँ का उदाहरण सभी के ऊपर हावी होता है, सारे मठों के ऊपर होता है, सारे मंदिरों के ऊपर होता है। तो कहते हैं उस स्थान पर कलियुग प्राप्त विजय भी प्राप्त कर पाता। उसी स्थान पर भगवान नारद जी ने तपस्या करी। ताम दृष्ट्वा मुनिः शार्दूलस्य तेपे सा सुशीलं तपः बद्धुहा शरं दृढं मौनी प्राणानायम में सोचती। कहते उस स्थान को देख करके
भगवान नारद जी ने अच्छी प्रकार से कहते आसन बांध करके सिद्धासन, पद्मासन, वीरासन, दो ही आसन श्रेष्ठ होती है। एक पद्मासन होती है, एक सिद्धासन होती है। कहते हैं सिद्धासन में सामान्य ध्यानी व्यक्ति सिद्धासन पद्मासन में बैठते हैं, किंतु योगियों के लिए तो सिद्धासन सबसे श्रेष्ठ कहलाती है। योगी सबसे अच्छी आसन मानते हैं तो सिद्धासन मानते हैं। इस सिद्धासन पर बैठने का तात्पर्य क्या होता है? सिद्धासन आसन पर जो कोई भी बैठने का अभ्यास करता है उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। वो सिद्धासन ऐसी स्थान पर इस प्रकार से बैठा जाता है कि एक पैर तो दूसरे जांघ ऊपर रखा जाता है और एक जो पैर है नीचे रहता है, लेकिन मूलाधार चक्र के नीचे मूलाधार चक्र होता है, तो एक एड़ी मूलाधार चक्र के नीचे रखी जाती है और दूसरा जो एड़ी है दूसरी तरह की एड़ी है स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर रखा जाता है। तो जब व्यक्ति इस सिद्धासन में बैठेगा तो पहला जो हमारे एक पैर की एड़ी मूलाधार चक्र पर रहेगी, तो वहाँ पर बैठते बैठते गर्माहट लगेगी तो उस चक्र पर जोर पड़ेगा तो अपने आप ही कुंडलिनी शक्ति जो रहती है इससे आरंभ होती है, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र में दूसरे पैर का जोर लगता है, एड़ी का जोर लगता है, तो वहाँ भी गर्माहट होती है, तो कुंडली वहाँ से मूलाधार से होकर स्वाधिष्ठान में आती है, स्वाधिष्ठान से ऊपर होती है तो मणिपुर चक्र में आ जाती है। इसीलिए योगी लोग प्रायः करके सिद्धासन में बैठते हैं और ध्यान साधना वाले व्यक्ति सामान्य पद्मासन में बैठते हैं। एक पैर को एक जांघ पर रख दिया, दूसरे पैर को दूसरी जांघ पर रख दिया, इसको पद्मासन बोलते हैं। किंतु सिद्धासन हो गई एक एड़ी को मूलाधार चक्र में, दूसरे एड़ी को स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर रख देने से मूलाधार सिद्धासन कहलाए। तो ये भी मैंने पद्मासन में लगा करके तो सिद्धासन में लगा करके बैठे और प्राणायाम पूर्वक उन्होंने मन को शुद्ध करके तपस्या करने लगे, कठिन तपस्या करी। चक्र हे मुनि समाधितम हम ब्रह्मेति यत्र विज्ञानम भवति ब्रह्म साक्षात् कार्यकर्तृ। उन्होंने जैसे हम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति से युक्त होकर के उन्होंने मन बनाया और समाधि लगा दी, जहाँ पर हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म चिंतन करते 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 उनको ब्रह्म साक्षात्कार भी हो गया। इस प्रकार से वहाँ तपस्या करते करते समाधि में भी रहे। भर्तृहरि नाम के एक राजा हुए, आपने सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। वो कहते हैं जब हिमालय के विशेष में एक श्लोक लिखते हैं तो कहते गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद्ध पद्मासनस्था ब्रह्मा ध्यान व्यसन विदिशा ब्रह्मा ध्यानम व्यसन विदिशा योग निद्रांगतस्या किंते आकृष्टुदिशे यत्र तेनिशंका कंटूयन्ते जरठहरिणा स्वामी मंगेमति। थोड़ा इसको गलत हो गया, ब्रह्मा ध्यासन दुनिया। तो कहते गंगा का किनारा हो, हिमालय का क्षेत्र हो, गंगा का किनारा हो और वहाँ पर किसी पत्थर पड़ा हो, गुफा हो चाहे पत्थर हो, उस पर जा करके मैं पद्मासन आसन लगा करके बैठना और बैठ करके आत्मा का चिंतन करना और चिंतन करते 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 मेरी जो जैसे हम व्यक्ति सो जाते हैं ना गहरी निद्रा में, उसी प्रकार से योग निद्रा में चला जाना। जब व्यक्ति योग निद्रा में चला जाता है तो उस काल में जड़ के समान हो जाता है, फूल के समान हो जाता है। तो जंगल में रहने वाले हिरण जब वो देखेंगे पानी जल पीने के लिए गंगा नहाएंगे तो देखेंगे कि मनुष्य नहीं बल्कि कोई भूत होगा, तो भूत जान करके हिरण पानी जल पी करके अपनी कुंडलाहट मेरे शरीर से लेकर करके मिटाएंगे। ऐसे वो दिन मेरे कब आएंगे, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर इन्होंने जिस गंगा के किनारे आसन लगा करके ध्यानासन होकर के
ध्यान में स्थित होकर के ब्रह्म साक्षात्कार की भावना सिद्ध होकर के वहाँ पर तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते ब्रह्म साक्षात्कार हो गया और दीर्घ काल तक उन्होंने समाधि में स्थित रहे। अब तपस्या करते 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 बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तो इंद्र देवता को खतरा हो गया। इंद्र देवता को शंका हो जाती कोई भी यदि मनुष्य ऋषि हो, राजा हो, दैत्य हो, राक्षस हो, जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र देवता को ये चिंता होती कहीं ये मेरे शुक्लासन को ना मान ले, ब्रह्मा जी से, शिव जी से ना मान ले, विष्णु भगवान से ना मान ले, तो वो हमेशा एक ही तपस्या करने के लिए तपस्या से चित्त करने के लिए विघ्न भेजता रहता है। तो उसके अस्त्र शस्त्र कामदेव है, अप्सरा आदि है। इतम कहते हैं जब इंद्र देवता को मालूम पड़ा कि अरे नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या करते करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तो इंद्र देवता के मन में कुंडलिका हुई, आगे संताप पैदा हो गया। उस संताप पैदा होने के पश्चात कहने लगे मनसी विचित्यासौ मुनि में राज्य विच्छति तदविघ्न करणात्म हरि यत्न से ये संसा। कहते हैं इंद्र देवता के मन में चिंता हुई कहीं नारद भगवान शिव जी की आराधना करके कहीं मेरी इनका न मान ले। यदि भगवान से नाम लिया तो मेरे को तो हट नहीं पड़ेगा। जैसे किसी पुत्र को पिता ने राजगद्दी दे दी, बाद में बड़े पुत्र में थोड़ी गलती हो गई या कुछ हो गया अथवा छोटे पुत्र को उससे अधिक युग निकल गया, तो फिर छोटे पुत्र को पिता राजगद्दी पुनः दे देते हैं। कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता है। तो जैसे उसी प्रकार से हो सकता है कि इंद्र देवता सोचते होंगे कि मेरी जो राज्य करनी है तीनों लोगों के ऊपर शासन करने वाला जो राज्य है, कहीं नारद जी उस राज को नाम ना ले शिव जी से, तो इसीलिए उससे पुनः मैं मारने से पहले ही उसको जगा दूँ, चित कर दूँ। तो चित करने से उनकी तपस्या नष्ट हो जाएगी, तो मांगने का अवसर ही नहीं आएगा। ऐसा जान करके मन में चिंतन करके भगवान इंद्र देवता ने यत्न करने लगे। तो आतप यत्न में सबसे पहले कामदेव को बुलाया। तो कामदेव को बुला करके कहा अतः विश्वम दृष्ट्वा संबोध्य सुराटकु उवाचा तम प्रपस्यासु स्वाते कुटिले में सिंह। जैसे ही कामदेव का आह्वान किया तो कामदेव के आह्वान करते ही इंद्र देवता के द्वारा कामदेव का आह्वान करते ही कामदेव वहाँ पर प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? अब उन्होंने संदेश भेजा ही नहीं इंद्र देवता ने, लेकिन देवता व्यापक होते हैं, देवता परिच्छिन्न नहीं। हम जैसे अपने शरीर से परिच्छिन्न हैं, ऐसे देवता नहीं होते। देवता तो शरीर के भीतर बैठे हैं। आपके शरीर में सारे देवता बैठे हैं। हाथ के देवता इंद्र हो गए, पैर के देवता विष्णु भगवान हो गए, चक्षु इंद्रिय के अभिमान देवता सूर्य भगवान हो गए, अन्न के अन्न हो गए। तो इसलिए देवता सारे स्त्री के भीतर, सारे पुरुषों के भीतर, सारे जीवों के भीतर बैठे हुए। इसलिए जो भी देवता जो भी चिंतन करेंगे आत्म भावना से, हर व्यक्ति को हर उसको देवता ज्ञान हो जाएगा ये देवता मेरे को बुला रहा। तो जैसे ही आह्वान किया इंद्र देवता ने, उसी समय भगवान कामदेव जी उनके सामने प्रकट हो गए। तो प्रकट होने के पश्चात इंद्र देवता ने कुटिल बुद्धि यहाँ पर प्रयोग कर दिया। हमेशा कपट करते रहते हैं, अपने राज्य को बचाने के लिए राजनीति करते रहते हैं। कहते राजनीति की सबसे श्रेष्ठ इंद्र देवता है। इंद्र देवता राजनीति के प्रभाव से अपने राज्य को कभी भी नष्ट होने नहीं देगा। यदि उसको किसी को धोखा देकर के मारना ही पड़े सभी मार देते हैं इंद्र देवता। वृत्रासुर को ऐसे ही मारा था, एक दो राक्षसों को विश्वास में लेकर के मार दिया था। ऐसा उदाहरण बहुत जगह आता है, एक दो जगह आता है। तो वहाँ पर राक्षस उसको व्यंग्य की वाणी मानता है कि हे देवता तुमने विश्वासघात की। ऐसे विश्व रूप नाम के जो रोहित इंद्र देवता थे उनको उसने मार दिया था। और वृत्रासुर को भी अन्य दूसरे एक राजा एक दैत्य को फैन के द्वारा
जो फेन से मारता था उसको भी राक्षस था, उसको विश्वास में लेकर के इंद्र देवता ने मार दिया था। तो बहुत जगह आता है। तो यहाँ पर भी कुटिल शेरमुखी बोल दिया, कुटिल बुद्धि वाले इंद्र देवता ने कामदेव से कहा, मित्रवर्यम महावीर सर्वदा हितकारका पुरुषाय महात्मा। इंद्र देवता कहता है, हे मित्रवर्यम श्रेष्ठ महावीर, तुम मेरी वाणी को सुनो और मेरी सहायता करो। तुम्हारी सहायता से मैंने अभी तक अपने बड़े से बड़े शत्रुओं को मार दिया है। तुम्हारी सहायता को लेकर के ही अब तक मैं राज कर रहा हूँ, इसलिए और आज भी मेरी सहायता की। ऐसा कामदेव से भगवान देवता ने कहा। तो कहा, किस कौन सी सहायता करो? तो जब ऐसा कामदेव ने पूछा तब महाराज कामदेव की वाणी को सुन करके इंद्र देवता कहते हैं कि वर्तमान काल में भगवान नारद जी हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या करते करते उनको कहीं बस गए हुए। मेरे को शंका है कि भगवान शिव जी से कहीं मेरे राज्य को ना मान गए, इसलिए तुम जाओ और उनकी तपस्या को उनकी तपस्या में विघ्न डालो, आगे उनको तपस्या से निवृत्त कर दो। जब वो तपस्या से निवृत्त हो जाएंगे तब तक राज्य नहीं मान पाएंगे, इसलिए तुम मेरा कार्य करो और मेरे मित्र हो। इस प्रकार से नारद जी को तपस्या से विघ्न डालने, नारद जी के प्रति कामदेव को तपस्या में विघ्न डालने की देवता ने कह दिया। तो इस प्रकार से कहा। तो नारद जी भी कहते हैं, इंद्र देवता की वाणी को सुन करके वह कामदेव भी अपने सहायकों को साथ ले करके, उसके सहायक है वसंत ऋतु है, पुष्प आदि है, के साथ लेकर के वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर जाकर के अप्सरा आदि के साथ लेकर के नृत्य गान किया। और जो जिस मौसम में फूल नहीं करना चाहिए तो उस प्रकार के मौसम में भी, दूसरे मौसम में भी वहाँ पर कामदेव के प्रभाव से पुष्प आदि खिल जाते हैं, क्योंकि देवता सत्य संगत होते हैं। जब इस प्रकार से इंद्र देवता की आज्ञा को लेकर के भगवान कामदेव गंगोत्री के किनारे गए, गंगा के किनारे गए, जहाँ पर नारद भगवान तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पर जाने के पश्चात उन्होंने सारे धर्म किए। जैसे भगवान शिव जी के ऊपर उन्होंने बाण चलाया, नृत्य किया, गान किया, अन्न किए, संगीत सुनाया, किंतु भगवान चित्त नहीं हुए, शिव जी चित्त नहीं हुए। उसी प्रकार से कामदेव भी है, नारद भगवान भी कामदेव के बाण से चित्त नहीं हुए। वहाँ पर तो भगवान शिव जी के प्रति तो सीधा सीधा धनुष्बाण लेकर बैठे, बाण चला दिया था। यहाँ पर बाण नहीं चलाया, यहाँ पर तो सीधा सीधा नृत्य किया, गान किया और पुष्प आदि उत्पन्न कर दी, जो काम को भूल करने वाले हैं। जैसे आग का दौर आता है, जिस काल में आम लगते हैं, आम लगने से पहले उसमें गौर आता है, वह गौर के काम का प्रतीक कहलाता है। उस काल में स्त्री के मन में, पुरुष के मन में एक दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जहाँ पर अधिक सुगंध होती है वहाँ पर हर स्त्री अथवा पुरुष को एक दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा होती है। इस प्रतीक कहलाते हैं काम को पूर्ति करने वाले। पुष्प जहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ पर बसंत ऋतु होगी, जहाँ पर अशोक का वृक्ष का जब फूल देता है, उस काल में स्त्री पुरुषों के मन में एक काम भावना उत्पन्न होती है, एक प्रतीक होती है। तो वो सारे प्रतीक वहाँ पर उत्पन्न करती है। किंतु भगवान नारायण जी ध्यान में मग्न थे, तो ध्यान में मग्न होने के कारण उनको कोई भी काम पीड़ा पहुँचा नहीं पाया। कामदेव का सारा दर्द निष्फल हो गया। जब निष्फल हो गया तो फिर लौट करके चला गया, और लौट करके जा करके कामदेव ने इंद्र देवता से कह दिया, सारा बता कह दिया कि महाराज मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु नारद भगवान अपनी तपस्या से चित्त नहीं हुए। तो नारद भगवान जब नहीं हुए तो कामदेव अपने लोक विशेष में चले गए, इंद्र देवता को संदेश दे रहे। कामदेव का कोई लोक विशेष होगा यहाँ पर उनका घर, जैसे इंद्र देवता स्वर्ग में रहते हैं, सप्त ऋषि अपने अपने मंडलों में रहते हैं,
ध्रुव का ध्रुव लोक में ध्रुव जी गए थे और दूसरे विशेष ध्रुव है ध्रुव नाम के देवता वो ध्रुव लोक में रहते थे। उसी प्रकार से कामदेव भी अपने अपने किसी लोक विशेष उनका होगा उस लोक में रहते हैं। तो कामदेव जब चले गए तो नारद जी ने देखा, नारद जी को मालूम था कि कामदेव आया मेरे को तपस्या में विघ्न करने आया। तो नारद जी उसकी अपनी तपस्या से चुप नहीं होगा कामदेव के प्रभाव से। तो दीर्घ काल तक तपस्या करने के पश्चात जो नारद जी ने संकल्प किया था कि इतने वर्षों तक मैं तपस्या करूँगा, उतने वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी और कृतकार्य कहा मेरी अब तपस्या पूर्ण हो गई। अपने आप ही उन्होंने समाधि त्याग करके तपस्या को छोड़ करके और अनुष्ठान का समापन करके शिवलोक में चले गए सबसे पहले। तो कामदेव को जब देखा कामदेव नारद भगवान ने देखा फिर कामदेव मेरे ऊपर प्रयोग करने आया था, मेरी तपस्या से चुप मेरी को तपस्या से चुप करने के लिए आया था, किंतु कामदेव मेरी तपस्या में नहीं डाल पाया और मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा नारद जी को अहंकार हुआ उसी काल में जब कामदेव लौट करके चला गया, उनकी तपस्या में विघ्न नहीं कर पाया और अपने आप में उनको पूरी घटना याद जैसे हम सामने देख रहे हैं ना ऐसे लोग देखते रहते थे। तो देखने के पश्चात भी उनको कामदेव के लेकर के कोई भी मेरे मन में कल्पना नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कामना उत्पन्न नहीं हुई, किसी काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और विजय प्राप्त करने के पश्चात उनको उसी काल में थोड़ा अहंकार आ गया। तो यहाँ पर कहते हैं नारदो चिरं तस्थौ तत्रेषां ग्रहणः पूर्णमत्वा तपस्तस्त्वं विदधाम्ना ततो मे। नारद ने भी दीर्घकाल तक ईश्वर के अनुग्रह से उस देश में तपस्या करी तो तपस्या से अपने आप ही ज्ञान को प्राप्त हो गए। अब वहाँ पर कामदेव का प्रभाव तो नहीं चढ़ा क्योंकि इसीलिए नहीं चला कामदेव का भगवान शिव जी ने पहले तपस्या करी थी। तो तपस्या करने के पश्चात वहीं पर कामदेव को नष्ट कर दिया था। इसी हेतु से शिव जी ने वहाँ पर वरदान दिया इस भूमि पर काम का कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। इसी कारण से नारद भगवान के ऊपर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं चल पाया, तपस्या में विघ्न नहीं पड़ा। तो कामदेव को जीत किया कि नारद भगवान को क्या हो गया अहंकार ध्यान के मैंने कामदेव को जीत लिया है, ये नारद भगवान को क्या हो गई भ्रांति हो गई। तो कामा जयम निजम मत्वा गर्वितो भूल मुनीश्वरा शिव माया विमोहिता। कामदेव को जीत लिया ऐसा उन्होंने मान लिया। यद्यपि कामदेव को जीता कौन ने शिव जी के वरदान के प्रभाव से, किंतु उन्होंने झूठा ही मान लिया और भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर के आपने थोड़ा अहंकार कर लिया। फिर इसके पश्चात तपस्या छोड़ कर सबसे पहले शिवलोक में गए और शिवलोक में जाकर के भगवान शिव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात शिव जी से कहने लगे हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मैं आपकी कृपा से तपस्या कर रहा था गंगोत्री के किनारे। वहाँ पर मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव आया, किंतु कामदेव ने सारे करने के लिए मेरे को तपस्या से चित्त करने के लिए, किंतु मैं उसके प्रयत्न सारे प्रयत्नों को मैंने विफल कर दिया। इसलिए मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। कामदेव अपना निष्प्रयोजन सिद्ध करके अपने प्रयोजन को सिद्ध न करके लौट करके चला गया। ऐसा गर्व से युक्त होकर के नारद जी ने भगवान शिव जी के सामने ऐसी बात कह दी। तो भगवान शिव जी ने कह दिया हे तात है नारदे प्राज्ञ धन्यस्तम शृणोमवचा वाच्यम एवं न कुत्रापि हरेराग्रहे विशेषता। भगवान तुमने कहते हैं हे तात हे नारद, तुम धन लो, मेरी हितकर वाणी सुनो। जो तुमने कहा कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, कामदेव ने मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, ऐसी वाणी मेरे सामने तो बोल दिया, किंतु विष्णु भगवान के सामने नहीं बोल है कि नहीं। विशेष करके विष्णु भगवान अन्य के सामने, अन्य स्त्री पुरुषों के सामने तो नहीं बोला, और विशेष करके विष्णु के सामने तो बोलना ही नहीं, ऐसा निर्देश दे दिया। अब जैसे निर्देश दिया
उसी समय नारद जी को सहन नहीं हुआ। मन में सोचने लगे मैंने इतना महान प्रसाद कार्य किया, क्यों मैं मन में छुपा कर रखूँ, उजागर होना चाहिए ये बात। तो जैसे कोई व्यक्ति दान करता है तो दान करके लोगों को बदला देता है कि मैंने इतना दान किया, उसको कभी सहन नहीं होता, कहते इससे मेरी ख्याति फैलेगी। हाँ, ख्याति तो फैलती है, लोग अच्छा कहते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक जगह आता है धर्मो क्षरति कीर्तनात्, धर्म का क्षरण कब हो जाता है, कीर्तन करने से। मैंने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, ऐसा व्यक्ति यदि बोलता है 40 हो 17 इतने ऐसा बोलने पर उसका धर्म पुण्य फल धर्म नाश हो जाता है। धर्म क्षरति कीर्तनात्। एक जगह आता है गंडे की बहुगणना कर्मनाशा जले स्नात, गंडे की बहुगणना कर्तोया विलग्ना धर्मम क्षरति कीर्तनात्। कर्मनाशा जले स्नात गंडे की बहुगणना कर्तोया विलग्ना धर्मम क्षरति कीर्तनात्। ये श्लोक है। कर्मनाशा के नदी के जल को स्पर्श करने से पुण्य नष्ट होते हैं। एक कर्मनाशा नदी काशी से थोड़ी आगे है, बिहार में और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगती हुई गंगा में जाकर मिलती है कर्मनाशा। कर्तोया विलग्नात्, करना हाथ में कोई जल लेकर के पानी पी रहा है, जल पी रहा है, किसी दूसरी स्त्री या तो उसको उस जल को गुलाम दिया, हाथ वाले जल को गुलाम दिया, तो फिर गुलामने वाले व्यक्ति को दुख लगता है, उसके पुण्य से सेव जाती है। गंडे की बहुगणना, गंडकी नदी है, नेपाल देश से निकलती है, मुक्तिनाथ से निकलती है। मुक्तिनाथ जो मंदिर है उसके ऊपर से आगे से निकलती है, और एक नदी मुक्तिनाथ से निकलती है, एक नदी मुक्ति कुंड से निकलती है। दोनों को मिला जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर काली संगम कहलाता है। तो गंडकी नदी वहाँ से बहती हुई गंगा में जाकर के मिलती है, बिहार में आकर के मिलती है। तो गंडकी नदी में ज़्यादा तैरने से, ज़्यादा स्नान करने से, ज़्यादा तैरने से पुण्य नाश होता है। तो गंडकी बहुत करना, तो गंडकी बहुत तैरने से, बहुत स्नान करने से पुण्य नाश होता है। तो धर्मम क्षरति कीर्तनात्, धर्म का नाश हो जाता है कीर्तन करने से। ये उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? महाभारत के होता है। ययाति नाम के राजा ने इंद्र देवता के सामने अपने पुण्यों का बखान कर दिया। इंद्र देवता ने पूछा राजा ययाति से, भागवत वाले राजा ययाति नहीं, दूसरे प्राण के यादी राजा, दूसरे प्राण के यादी राजा ने 1.5 लाख वर्ष तक राज किया। उन्होंने कहा कि इंद्र देवता ने चालाकी से पूछ दिया, हे इंद्र देवता का ही याद राजा, तुमने कैसा पुण्य किया जो सारे राजाओं से आगे जाकर के बैठे हुए, ऊपर जाकर के बैठे हुए, मैंने और सबसे श्रेष्ठ बैठे, ऊंची आसन पर बैठे हुए, तो मैंने सबसे ज़्यादा पुण्य कर्म किए। तो मेरे समान के राजा है, मेरे समान के पुण्य कर्म करने वाले नहीं है, तुच्छ राजा है, इसलिए उन्होंने कम पुण्य किया और मैंने सबसे ज़्यादा पुण्य कर्म किया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा व्याख्यान कर दिया। पर मैंने इतने पुण्य कर्म किए, ऐसा व्याख्यान कर दिया। इंद्र देवता ने तो चालाकी से पूछा था और यादी राजा समझ नहीं पाया। जैसे ही यादी राजा ने अपने पुण्यों का बखान किया, उसी काल में सारे पुण्य के नष्ट हो गए। नष्ट होते ही इंद्र देवता ने कह दिया, तुमने अन्य राजाओं की अपमान कर दिया और अपने पुण्यों का स्वयं मुख से बखान कर दिया, इसलिए तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। अब तुम इस स्वर्ग लोक के अधिकारी नहीं है, जाओ नीचे पृथ्वी लोक में जाओ। तो सीधा धक्का ही दे दिया। जब धक्का दे दिया तो इंद्र देवता से प्राप्त थी, यदि मैंने अपनी गलती से पुण्यों का बखान कर दिया कि मैं सत्पुरुषों के बीच में जाकर के गिरो आकर मेरी जहाँ पे खामी में स्वर्ग से चित्त हो ही गया, किंतु जिस स्थान पर गिरो वहाँ पर साधु सज्जन रहते हैं। तो ऐसा रास्ते में गिरते गिरते इंद्र देवता से भगवान बना गया। इंद्र देवता ने भी कह दिया ठीक है, उन साधु जनों के बीच में ही गिरो। और जैसे ही आकाश से गिर उसी काल में नैमी सारण में याति नाम के राजा गिरे, गिरी गए थे। उसी काल में याति नाम के राजा की पुत्री के 4 पुत्र वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने गिरते हुए याति राजा को आकर अपने नाना को आकाश में रोक दिया और पूछा तो उन्होंने कह दिया मैं याति नाम के राजा हूँ। ऐसा बोला
तो उस यादी नाम के राजा ने उन लोगों से पूछा, तो उन सारे चारों राजाओं ने बोल दिया कि हम तुम्हारी पुत्री के पुत्र हैं। तो फिर उन्होंने स्वर्ग के विषय में पूछा कैसा है, तो सारे पुत्री के पुत्रों ने अपना पुण्य जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे थे अपने नाना को दे दिया। तो नाना पुनः न रहकर कर पुनः स्वर्ग में चला गया। उसी दिन से एक लागू हो गया था कि श्राद्ध काल में जैसे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है भोजन में, उसी काल में पुत्री का पुत्र भी यानी भांजा है उसको अनिवार्य रूप से बुलाया जाता है। जब तक पुत्री का पुत्र नहीं आएगा तब तक हो सकता वो श्राद्ध अधूरा रहेगा, और पुत्री का पुत्र नहीं आएगा तो उसको बुलाने पर नहीं आता तो पुत्री दोष लगता है। इसलिए विशेष रूप से श्राद्ध काल में ब्राह्मणों के समान ही पुत्री के पुत्र यानी नाती को भांजे को बुलाया जाता है, वो भोजन कराया जाता है। उसी दिन से चार आकर पुत्री का पुत्र भी अपने नाना को टालने वाला होता है। अब जिसका लड़का पैदा नहीं हुआ उसकी संपत्ति तो पुत्री का पुत्र ही खाएगा, किंतु यदि लड़का पैदा भी हो गया है ना, पैदा है और पुत्री का पुत्र जब श्राद्ध करता है तो उसमें भांजे को जरूर लाया जाता है। उसी दिन से नियम लागू हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं धर्मम सर्व कीर्तना, ऐसा धर्म को वर्णन करने से पूर्ण नाश हो जाता है। तो भगवान विष्णु के विषय में निषेध कर दिया, तो मेरे से पकड़ कर दिया, अन्य किसी स्त्री पुरुषों से पकड़ नहीं करना, भगवान विष्णु से तो भूल कर ही नहीं करना, तो मैंने काम देव को प्रिय प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने निषेध कर दिया, और भगवान शिव जी की को सुना करके नारद जी दूसरे प्रकार से वहाँ से चले। नारद जी मन में सोचा कि कैसे मैं छुपा कर रखूँ, जैसे किसी व्यक्ति के मन में बात पचती नहीं, जब तक दूसरे को नहीं बोलेगा तब तक उसके मन में बात पकती नहीं, पचती नहीं, आकर फिर पेट फूलता ही रहता है। ऐसे जो ज़्यादा चुगली करने वाले होते हैं ना, उनके ज़्यादा चुगली वालों के मन में यदि हमने अपनी पूरी बात बता दी तो वो उसके पेट को नहीं पचेगी, कहते फूल जाता है, उसका पेट दर्द होता है, और जब तक पूरे दूसरे को नहीं बताएगा तब तक उसका दर्द समाप्त नहीं होगा, जब चैन नहीं पड़ेगा उसको। तो विशेष करके स्त्रियों के मन में भी ये बात है, पुरुषों के मन में भी बात। अगर जब ज़्यादा चंचल होता है तो ज़्यादा चंचल स्त्री है अगर पुरुष है उसके शरीर में मन बात नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पर कहते हैं दूर रहस्य वाली बात नहीं बताना चाहिए। एक दूसरे की जो निंदा वाली हो ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जो उजागर ना कर सके। यदि उजागर कर दिया तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो नारद जी के पेट में भी मन की बात अच्छी नहीं, भगवान शिव जी की उन्होंने कहा मैं कैसे अपनी महिमा को छुपा सकता हूँ। इस प्रकार से नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी को भी बोल दिया कि मैं हिमालय क्षेत्र में गया, कामदेव जी पर प्रिय प्राप्त करने के लिए आया, किंतु कामदेव ने मेरे ऊपर प्रिय प्राप्त नहीं कर पाई, अतः मैंने कामदेव को जीत लिया। ऐसा ब्रह्मा जी से भी नारद जी ने कह दिया। तो नारद जी की वाणी सुनकर थे ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र तुमने मेरे सामने कह दिया ये बात है, दोबारा फिर किसी दूसरे के सामने कहना, और विशेष रूप से विष्णु के सामने तो कहना ही नहीं। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तोड़ दिया और भगवान शिव जी ने तोड़ दिया, तो नारद जी को मन में फिर शंका हो गई, अरे एक बात क्यों भगवान विष्णु के सामने करूँ। जब इस प्रकार से सहन नहीं हुआ पुनः भगवान नारद जी ब्रह्मलोक के बाद विष्णु भगवान के पास में चले गए, और वहाँ पर जाकर के नारद जी वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जाकर के कहते हैं भगवान विष्णु देकर नारद जी आए, स्वागत सत्कार किया और पूछा विष्णु भगवान ने बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ से आए हो, कुतः आगम्यते तात किमर्थम यच्चावतः भगवान विष्णु कहते हैं हे तात हे पुत्र तुम धर्म हो, इसलिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारे आगमन से एक तुम कैसे साक्षात तीर्थ स्वरूप हो, क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। तो ऋषि मुनि पवित्र कैसे करते हैं, ज्ञान के माध्यम से। तीर्थ तो हमको भविष्य में कर देंगे, हमने जिस गंगा में स्नान किया, नर्मदा जी में स्नान किया, अन्य तीर्थ क्षेत्र में गए तो वहाँ पर स्नान किए तो उससे पूर्ण हुआ, तो पुण्य का फल हमको कब मिलेगा,
भविष्य में मिलेगा। आटा कभी मरने के बाद मिलता है, कभी किसी शरीर में मिल जाता है, किंतु जो ब्राह्मण आदि होते, ऋषि मुनि होते, ये तो साक्षात चलते फिरते तुरंत ही अरे श्राप है प्रदान भी देते हैं, और यदि अपमान कर दिया तो श्राप भी दे देते, तुरंत ही फल देने वाले होते हैं। इसलिए कहते हैं इनसे जो ऋषि मुनि आदि होते हैं उनको अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान कर दिया तो तुरंत ही फल आपको हानि हो जाती है, स्त्री पुरुषों को हानि हो जाती है जो अपमान करता है। तो जो उनकी सेवा करता है तो तुरंत ही उसको गलती की प्राप्त हो जाती है। तो आप कैसे तीर्थ स्वरूप में आपके आत्मवंश में धर्म हो गया। ऐसे भगवान नारद जी को स्तुति करी भगवान विष्णु ने बिठाया, और बिठाने के पश्चात जब तो नारद जी से पूछा किस कारण से आए, तो नारद जी ने कह दिया मैं तपस्या कर रहा था, तो तपस्या करते करते कामदेव के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, किंतु कामदेव ने मेरे ऊपर हार करके चला गया, और मैं अपनी तपस्या में विजय प्राप्त करी। आकर मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करी। इस प्रकार से नारद जी ने भगवान विष्णु से कह दिया। तो नारद जी की बात सुनकर के भगवान विष्णु कहते तुम धन हो, तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो, तुम्हारे सामने कामदेव कहाँ लगता है। इस प्रकार से भगवान नारद जी की वाणी को सुनकर के उनकी स्तुति और करें। एक शिव महिमा में आता है, शिव महिमा में भगवान कामदेव को लेकर आते असिद्धार्था दैव क्वचित अभी सदैव शरणि। भगवान कामदेव जिसके ऊपर बाण चला लेते हैं, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, उसके कामदेव के बाण कभी भी खाली लौट करके नहीं आते। तो कहते हैं उसी प्रकार सिद्धि के ऊपर चलाया था कामदेव, किंतु कामदेव को बाण लोग वहाँ पर व्यक्त हो गया, वहाँ पर तो सैनिक कामदेव आ गया, किंतु कामदेव जिस किसी स्त्री पर अपना बाण चला रहा है, किसी पुरुष पर बाण चला रहा है, तो निश्चित रूप से वो कामदेव के बाण उस स्त्री पुरुष को घायल कर ही देते हैं। जैसे 1 वर्ष की बालिका में कामदेव बाण अपना बाण चलाएगा कुछ असर नहीं होगा। वही बालिका जब 15 वर्ष की, 20 वर्ष की, 25 वर्ष की हो जाएगी, तो तब वो कामदेव बाण चलाएगा उस बालिका के ऊपर, तो उसके ऊपर विजय प्राप्त होगा। उसी प्रकार से बालक है 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव अपना बाण चलाएगा तो नहीं कर पाएगा। वही बालक जब 20 वर्ष का, 25 वर्ष का हो जाएगा, तब वो विजय प्राप्त कर सकते हैं, तब बाण चलाएगा तो विजय हो जाएगा। अतः जवानी में ही वो कामदेव के बाण काम करते हैं, बालक अपना काम नहीं करते। तो कहते हैं कामदेव जिस किसी स्त्री या पुरुष के ऊपर बाण चलाते हैं, निश्चित रूप से उसके फलीभूत होते हैं, किंतु कामदेव के बाण सिद्धि के ऊपर फलीभूत नहीं हुए, नारद जी के ऊपर नहीं हुए। इस प्रकार से वहाँ पर कामदेव की पराजय हो गई, तो नारद जी को अहंकार आ गया। अब बाद में नारद जी को ये अहंकार हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया, तो आगे भी करता। नारद जी को जैसे रामायण में आपने सुना कि भगवान नारद जी जैसे ही वैकुंठ लोक से नीचे आ रहे थे, तब लोग अपने गान करने के लिए कामदेव को देख मैंने विजय प्राप्त कर ली, एक कथा को कहने के लिए उसी समय भगवान श्री विष्णु भगवान ने नगर रास्ते में ही एक नगर का निर्माण कर दिया। एक कथा अगले दिन करेंगे। ओम पूर्णमद